हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है गौपद ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाबा फरीद कौन थे? तो राइट आंसर है पीरसी सूफी संत का नाम बाबा फरीद था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो राइट आंसर है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने। आगे क्वेश्चन है। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा से किया गया? तो राइट आंसर है महाभारत का। मराठा स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो राइट आंसर है ताराबाई ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर मराठों के बीच हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो राइट आंसर है सेल खड़ी से बनी थी। अगला क्वेश्चन है। वैदिक युद्ध में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है इंद्र की स्तुति में। अगला क्वेश्चन है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है उपनिषदों के लिए। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो राइट आंसर है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर है सन 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो राइट आंसर है औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो राइट आंसर है कनिष्क के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्वेद संत की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो राइट आंसर है बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो राइट आंसर है तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है। फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो राइट आंसर है फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो राइट आंसर है पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कैलाश मंदिर। आगे क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूला जाने वाला कर का क्या नाम था? तो राइट आंसर है बलि। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्र तो उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो राइट आंसर है गुजरात में। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो राइट आंसर है लुबनी को। ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के की राज सेवा में थे? तो राइट आंसर है अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका माउंट आबू। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थान किस जिले में है? तो राइट आंसर है गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है अकबर ने।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो राइट आंसर है शाहजहां। आगे क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो राइट आंसर है कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो राइट आंसर भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता की प्रसिद्ध केंद्र था? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो राइट आंसर है जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो राइट आंसर अंगुर निकाय से। अगला क्वेश्चन है, बरहमीन ने अपने किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान क्या है? तो राइट आंसर बृहत साहित्य। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो राइट आंसर है सेनगुट्टन वन लाल चेर को। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हमीद कलंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1878 में लॉर्ड लिटिन के समय में पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान। आगे क्वेश्चन है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारगल के काकतीय शासक थे? तो राइट आंसर प्रताप रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने की दी थी? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर है लिच्छवी राज्य की। अगला क्वेश्चन है, गोधन को अंधा वंदा सुगदा कहा गया है? तो राइट आंसर सुत निपात में। चिरान में लाल व काले मृदभान काल का संबंध किस धातु है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोहे से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है वेल्लाम कहा गया है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हुआ है? तो राइट आंसर है दूध देने वाली गाय के लिए। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो राइट आंसर है मास्की और गुलजरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है अशोक को। अगला क्वेश्चन है, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो राइट आंसर है सुरकोटला में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो राइट आंसर है विशाख दत्त की। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है रुद्रदमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर है वेदांत। आगे क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो राइट आंसर है मथुरा कला। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो राइट आंसर है वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो राइट आंसर है द्रविड़ शैली के मंदिरों के खास अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो राइट आंसर है कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो राइट आंसर है 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो राइट आंसर है 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो बने गुरु गोविंद होयसाल। किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कर्नाटक राज्य में। दोस्तों गुरु गोविंद अर्जुन देव के वध के पश्चात में तो गुरु गोविंद जो थे ये गुरु बने थे। और होयसाल किस राज्य में किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो राइट आंसर है महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो राइट आंसर है अकबर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो राइट आंसर है वर्दी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सार्वजनिक प्रसार हुआ? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर है वाजिद अली शाह। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो राइट आंसर है विद्यारण्यक उपनिषद। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी जरूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर है पशुओं की चोरी। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो राइट आंसर है गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो राइट आंसर है बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो राइट आंसर है पीट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, एलवारा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो राइट आंसर है कृष्ण फर्स्ट ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों इसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है,
अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वे कौन सा कार्य था? तो राइट आंसर मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो राइट आंसर है शिवाजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो राइट आंसर है मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो राइट आंसर है बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है बुद्ध घोष ने। संस्कृत में नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है यूनानी भाषा का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शोम किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर है लिनन के कपड़े को। बलबन दीवाने अर्ज की स्थापना में ये क्या था? तो राइट आंसर है ये एक सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 19 किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो राइट आंसर है बहमनी राज्य की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो राइट आंसर है नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जेद अवेस्ता की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? तो राइट आंसर बुद्ध, संत और धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर औरंगजेब को। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो राइट आंसर है अंग्रेजी सैनिकों के भत्ते के लिए किया गया था ये। आगे क्वेश्चन आपके सामने, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो राइट आंसर है हरटंग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो राइट आंसर है लक्ष्मण सेन की। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है जबालो उपनिषद में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है टोंडरमल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमामुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो राइट आंसर है नूरजहां गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो राइट आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो राइट आंसर है नक्षशाला का प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदरा और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहां के राजा थे? तो राइट आंसर क्रमश यूनान व ईरान के राजा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर सदाशिव राय भाव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का वे कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और चीतल जारी किए? तो राइट आंसर इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन का वे कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो राइट आंसर है क्लीमेट एडली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो राइट आंसर है पल्लव राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, दीध निकाय किस पिटक का खंड है? तो राइट आंसर है सुत पिटक का। अशोक काल में आहुत बोध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है मोगलीपुत्र तिस्म। जवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो राइट आंसर है संस्कृति के नाटकों में। समुद्रगुप्त के इलाहाबादी प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस
चरण में हुआ था? तो राइट आंसर है अंतिम चरण में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तूतिया हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो राइट आंसर है लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है जावा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार कर्मश की देवता के उपासक थे? तो राइट आंसर है विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था? तो राइट आंसर है आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है ऋषभदेव और अतिष्ठ नेमि का उल्लेख मिलता है दोस्तों। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? तो राइट आंसर है कपालिका संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो राइट आंसर है मेयो देवता से। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो राइट आंसर है नारद स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार थे? तो राइट आंसर है भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बदायूं का प्रशासक के रूप में कार्यरत था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर श्रमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो राइट आंसर है द्वितीय संगम की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कर्मश कौन थे? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर है पुष्यभूति वंश का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो राइट आंसर है बेबीलोन में। परवरसेन ने 4 अश्वमेध में यज्ञ किए थे, वे किस राजवंश का था? तो राइट आंसर है वाकाटक वंश का। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो राइट आंसर है मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद में। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो राइट आंसर है फारसी। पंच सिद्धांति का विरध साहित्य और विरध जातक किसकी रचना है? तो राइट आंसर है वराह मीर की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? तो राइट आंसर है उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो राइट आंसर है नागनिका और गौतमी ने शासन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेडियर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो राइट आंसर मिलित के नाम से अभिनीत किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर है गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो राइट आंसर है विशाखा दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो राइट आंसर है शैव मत में। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस मुगल वंश का शासन था? तो राइट आंसर तथाकथित गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, ये कहां संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसने मुगल सम्राट घोषित किया? तो राइट आंसर है शहरयार को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो राइट आंसर है फाहियान। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से
1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो राइट आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बुरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो राइट आंसर है प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो राइट आंसर है कनिष्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ष था? तो राइट आंसर है मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है गूढ़ पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो राइट आंसर है उज्जैन का। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी आचार साहित्य के कानून को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है शरीयत। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो राइट आंसर है नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। पुरानी वीडियो जरूर देखा करें चैनल के ऊपर जाके ताकि आपकी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाए। दोस्तों सभी वीडियोस के अंदर आपको पिछले 30 साल का निचोड़ मिलेगा जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पुरानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो राइट आंसर है नरसिंह प्रथम के संरक्षण में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? तो राइट आंसर है माता जीजाबाई और गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर है वज्जी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है सुशर्मा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो राइट आंसर है उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सार्वजनिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राइट आंसर है राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो राइट आंसर है 14 वर्ष। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समझ शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो राइट आंसर है बाजीराव प्रथम के समय में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्पतरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के साथ में समझौता किया था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरशल और कुलहीन कहा गया है? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो राइट आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्दी ने।
अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है अष्टध्यायी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त कालीन मंदिर कला का। अगला क्वेश्चन है, भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो राइट आंसर है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो राइट आंसर है हैमू। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो राइट आंसर है कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो राइट आंसर है थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण थे। आर्यों के समय में 4 वर्ण होते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? तो राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा और एतमामुद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित है? तो राइट आंसर है बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, ये कथन किसका था? तो राइट आंसर है किशन देव राय का। अगला क्वेश्चन है, जातकों के मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो राइट आंसर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? तो राइट आंसर है इंद्र और अग्नि को। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अगला क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर है गंधार शैली को। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को शिराजे हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो राइट आंसर है जौनपुर। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो राइट आंसर है औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है जिहाद की संज्ञा दी है, यानी कि पवित्र युद्ध की। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध यात्री हेनस्वांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय। अज्ञातशत्रु किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सद में कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो राइट आंसर है अल बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है? तो राइट आंसर है गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमामुद्दौला की उपाधि प्रदान की करवाई? तो राइट आंसर है अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ के दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, कौन है वे? तो राइट आंसर है नागार्जुन। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी का पर कौन सत्ताहीन था? तो राइट आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के अनुसार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है, तो राइट आंसर जमात खाना मस्जिद। आगे क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, तो राइट आंसर है जहांगीर ने। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था, तो राइट आंसर है राणा प्रताप का। आगे क्वेश्चन है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सार्वजनिक दास किस शासक के पास थे, तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ, तो राइट आंसर है चोल वंश। अगला क्वेश्चन है, सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो राइट आंसर है राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी, तो राइट आंसर है हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी, तो राइट आंसर है होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे, तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है केरल के कलाड़ी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या थी, तो राइट आंसर है युद्ध और प्रेम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्ताहीन तथा भारत पर किसने आक्रमण किया, तो राइट आंसर है तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा इसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, तो राइट आंसर है नागार्जुन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की, तो राइट आंसर है राजेंद्र ने। समकालीन सार्वजनिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया है, तो राइट आंसर सुब्रह्मण्यम कहा गया है इसे। अगला क्वेश्चन है, तोलक का पीएम का ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से, तो राइट आंसर है द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम दिया जाता है, तो राइट आंसर है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है गोपुरम। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, ये कौन सा विभाग था, तो राइट आंसर है सैन्य विभाग। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था, तो राइट आंसर सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार था, तो राइट आंसर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्थल किस राज्य में खोजे गए, तो राइट आंसर है गुजरात राज्य। आगे क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, तो राइट आंसर गुप्तकालीन मंदिर कला का। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया, तो राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मालत का पढ़ने विषय क्या है, तो राइट आंसर है लोक प्रशासन और विदेश नीति। गोलकुंडा में मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ, तो राइट आंसर है वारंगल। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ, तो राइट आंसर है 1853 ईस्वी से। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी, तो राइट आंसर है तेलुगु भाषा में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था, तो राइट आंसर है एथेनिसियस निकेतन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हैंसवांग ने कांची की यात्रा की थी, तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया, तो राइट आंसर है बुद्ध की शिक्षाओं के समकालन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग है, तो राइट आंसर है विनय, सूक्त और अभिधम। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अमीर खुसरो रचित खजैनुल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है, तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, तो राइट आंसर है फारसी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो राइट आंसर मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की, तो राइट आंसर है हर्ष ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, तो राइट आंसर है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी, तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकालीन किस नगर को शिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, तो राइट आंसर है जौनपुर। आगे क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो राइट आंसर है किशन देव राय के शासनकाल में। शिवाजी की को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो राइट आंसर औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 200 से ज्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो भारत की पिछली परीक्षाओं में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी जरूर देखा करें डेली की, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफी क्वेश्चन नए जरूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी, तो राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सल्तनत काल में हक ए शर्फ क्या था, तो राइट आंसर है सिंचाई कर को हक ए शर्फ कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नायाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया, तो राइट आंसर है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर है शोहरत आम कहा जाता था। आगे क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी, तो राइट आंसर है मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो राइट आंसर है अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था, तो राइट आंसर है 7 वर्गों में। ये वर्ग है दोस्तों, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्याय अधिकारी और पार्षद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क की राजधानी कहां थी, तो राइट आंसर है पोरुषपुर। इसे पेशावर कहा जाता है इस समय, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, तो यहां कनिष्क की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो राइट आंसर है कैलाश मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर है राजपूत राजा शासक किशन प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है, तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। लोथल कहां स्थित है, तो राइट आंसर है गुजरात में लोथल स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर है बलबन ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांची के स्तूप किस वंश के काल में बनवाए गए थे, तो राइट आंसर मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, तो राइट आंसर है शुंग वंश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है, तो राइट आंसर है खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो राइट आंसर है अलीनगर की संधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था, तो राइट आंसर चैन सोट सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी।
सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो दोस्तों ये हश्म अतराफ कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो राइट आंसर है नाग भट्ट ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम। आगे क्वेश्चन आपके सामने, फुतुह सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो राइट आंसर है ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो राइट आंसर है नागनिका ने। आगे क्वेश्चन है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो राइट आंसर है प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो राइट आंसर है राजा हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर है नागर शैली में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, संगम युगीन ग्रंथ तोलकक्कम किस विषय पर संबंधित है? तो राइट आंसर है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जयंती स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। शर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो राइट आंसर है सिंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मक्खली गोशाल। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो राइट आंसर है 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर है 58 पूर्व से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर कालीबंगा से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी कन्याओं को अमाजुक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो राइट आंसर है प्रसेनजीत राज्य करता था। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर है कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर है बृहदर्थ की। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर है बृहदर्थ। आगे क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिरसित बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम राबिया दुर्रानी की यादगार में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पिरसित चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर है उस्ताद मंसूर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है माध की कीर्ति का नाम शिशुपाल वध है। अगला क्वेश्चन है, सियादवाद का अर्थ है? तो राइट आंसर है शायद है भी और नहीं भी, ये सियादवाद का अर्थ है दोस्तों। अकबर का शिक्षक कौन था? तो राइट आंसर है मीर अब्दुल लतीफ, ये अकबर के शिक्षक का नाम था। शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी थी? तो राइट आंसर है पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो राइट आंसर हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है औरंगजेब, ये शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बृहदर्थ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो राइट आंसर है कश्मीर का। आगे क्वेश्चन आपके सामने,
हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो राइट आंसर है वह बलबन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो राइट आंसर है 5 मुस्लिम राज्यों का। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो दोस्तों ये विजयनगर राज्य में लिया जाता था विवाह कर, और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके शासक के दरबार में थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो राइट आंसर है सैनिक विभाग की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, तिरुविनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली की रक्षा की थी क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यमर्व की उपाधि किसे दी गई है? तो राइट आंसर है इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो राइट आंसर है तक्षशिला का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौमुदी उत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त का। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है जय सिंह। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो राइट आंसर है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो राइट आंसर है मनुची ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहां मिलते हैं? तो राइट आंसर है रज्म नामना में। क्षणी भंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिर्गदाप सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है मीर बाकी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, टोंडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो राइट आंसर है भू राज प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो राइट आंसर है 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है उतवी। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहां थी? तो राइट आंसर है वतापी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंध्र सातवाहन वंश में वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासक काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1/6 भाग वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो राइट आंसर इस बात का चौथी संगति में। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने गंजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? तो राइट आंसर है सिकंदर शाह लोधी ने। सुल्तान काल में सदका क्या था? तो राइट आंसर है एक प्रकार का धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर है जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो राइट आंसर है जहांगीर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जनवरी 1818 में। अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर है पेडोक के नाम से संबोधित किया गया है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो राइट आंसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये तो आप हमें कमेंट करेंगे, साथ में आप उन एग्जामों की अच्छी तैयारी के लिए हमारे पुराने वीडियो जरूर देखा कीजिए। हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे जो भारत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों आप 2-3 वीडियो पुराने देखते हैं तो उनसे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफी क्वेश्चन आपको नए भी जरूर सीखने और जानने के लिए जरूर मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है गौतमी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो राइट आंसर है भागवत धर्म का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? तो राइट आंसर है हाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है शैव धर्म के। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहां स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय से। तोलवक का पीएम किस युग की महान कीर्ति है? तो राइट आंसर है संगम युग की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो राइट आंसर है हरिशेन। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां हुई थी? तो राइट आंसर है रंगून में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो राइट आंसर है कलकत्ता में। आगे क्वेश्चन है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो राइट आंसर है अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चार्ल्स नेपियर को। आगे क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूला किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो राइट आंसर है बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म की। आगे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो राइट आंसर है गृह त्याग को। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो राइट आंसर है दिव्या वदान से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका बीहापुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध कीर्ति तबाक ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। अगला क्वेश्चन है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें उद्दाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आगम के नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो राइट आंसर है द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखा है? तो राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन को। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल और बिहार की दीवानी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दासी शब्द किसके लिए आया है? तो राइट आंसर है अनार्यों के लिए। संगम युहीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो राइट आंसर है काव्य शैली में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी कहां थी? तो राइट आंसर है धारा नगरी में। महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर है अल बरूनी ने। दीवान कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वेशवानर तथा विधेत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन रखा? तो राइट आंसर है सतारा को। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन स्वशासन प्रारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो राइट आंसर है उत्तरापथ की। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर है गुफा संख्या 9। गुप्त शासन प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है महापिलुपति को। आगे क्वेश्चन है आपका, वराहमिहिर द्वारा रचित व्रत साहित्य में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो राइट आंसर है शुलिक जाति का। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश के परिवार से। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो दोस्तों ये इदरार कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर है 8 स्तूपों का। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो राइट आंसर है बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुजूर दफ्तर क्या था? तो राइट आंसर है पुणे में पेशवा का महासचिवालय, इसे हुजूर दफ्तर कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो राइट आंसर है शिव के। दीवान ईशा का क्या अर्थ था? तो राइट आंसर है पत्र व्यवहार का कार्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल साहित्य तैयार की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर में मालतन मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तपीठ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का अधिक उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है पशु चोरी का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राइट आंसर है राजतंत्र।
मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भरतभाव के साथ दक्षिण चला गया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो राइट आंसर है लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो राइट आंसर है शूद्रों के समतुल्य। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो राइट आंसर है 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राजपूत किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राइट आंसर है वाकाटक राजवंश का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो राइट आंसर है शैव मत के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वे था? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है सुरकोला से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय? तो राइट आंसर तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो राइट आंसर है बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो राइट आंसर है अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो राइट आंसर है उपगुप्त के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है नवाब मुर्शिद कुली खान। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो राइट आंसर है सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर है कांस्य और ताम्र युग से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हो के पात्र हैं? तो राइट आंसर है नागसेन और मेनेंडर, इन्हें मिलिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है द्रविड़ शैली के नाम से जाता है। कल्याणी के चालकों के सर्वप्रथम प्रबल शत्रु कौन थे? तो राइट आंसर है तंजावुर के चोल। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो राइट आंसर है बलबन। रजबनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो राइट आंसर है महाभारत का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर सुक्ता गेडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो राइट आंसर गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरिष्टनेमु, इन्हें नेमिनाथ कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो राइट आंसर है कृषि विभाग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर है देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोदी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो राइट आंसर है 27 मई 1498 को। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा कहां से वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कीजिए। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों
आपके एग्जाम्स के रिलेटेड हमारे चैनल्स के ऊपर 200 से ज्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्नों के संग्रह हैं दोस्तों। हर वीडियो के अंदर काफी सारे आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे और पुराने प्रश्न भी मिलेंगे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी जरूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके।